करोगे नहीं कैसे होगा। चलो देखो फोर्थ में क्या है, जैसे 4u² प्लस 8u है, इसमें पहले जीरोस निकालना है बालक। तो देखो इसमें फैक्टर करेंगे, फैक्टर ये 8th 9th जैसा होगा, पहले इसमें कॉमन ले लो जो है, बात को समझने की कोशिश करो। देखो जैसे 4u² प्लस 8u और यहाँ पर कुछ रहता है ऐसे 4, तब तो ये तीन टर्म हो जाते हैं, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता अपना जैसे भी हो रहा था, समझ गए कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दो ही टर्म है, तो जब दो टर्म रहे तो दो टर्म दो तरीके से आ सकते हैं। देखो एक तो ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा आ सकता है, u² माइनस 3 आ गया। प्लस तो कभी नहीं आएगा बालक, प्लस आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो आ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। पता है क्यों ये नहीं होगा, ध्यान से सुनो, ये क्यों नहीं होगा। 4u² इक्वल टू माइनस 3, u² इक्वल टू माइनस 3/4, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी का स्क्वायर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, ऐसा देगा ही नहीं पेपर में, न 10th में न 9th में नहीं देगा, 11th में आएगा, ये इसका एक चैप्टर है, ठीक है। 11th में आएगा तो ये यहाँ प्लस रहेगा ही नहीं, यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कहते हैं एनसीईआरटी से आ जाता है, तो यही सवाल आ गया, और तुम कहोगे ऐसा एनसीईआरटी में दिया नहीं है, समझ गए। तो मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसका जीरोस निकालना है, क्या करेंगे, कैसे बताया था कल मैंने, 4u² माइनस 3 इसको जीरो की इक्वल करेंगे, समझ गए। फिर 3 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4u² इक्वल टू 3, 4 को नीचे करेंगे तो u² इक्वल टू कितना आया, 3/4। फिर मैंने क्या बताया था, u² उस साइड ले जाओगे तो क्या लगेगा, रूट, ऐसे लगाना और लगेगा प्लस माइनस, आ गया आंसर। नहीं आया, अब ये 3 रूट से बाहर आएगा नहीं, 4 बाहर आ जाएगा, 4 किसका बाहर आएगा, 2, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा u वाला वो कितना रहेगा, प्लस माइनस 1/2, √3 ऊपर रहेगा, √3 ऐसे कर लो, ठीक है। तो मतलब एक आंसर आ जाएगा √3/2 और एक आ जाएगा माइनस √3/2, ऐसे जीरोस आ जाएगा। क्योंकि पेपर में तो कुछ भी आएगा, 10th है वाला, कहीं से कुछ भी सवाल आएगा, बस कॉन्सेप्ट वही रहेगा, समझ गए कि नहीं। फिर ये होता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, रहेगी करना ऐसे ही रहेगा। आ गया। अब इस टाइप वाला मैं बता देता हूँ, ये कर लोगे ना। यहाँ देखो एक तो 3 टर्म रहेगा, एक तो 2 टर्म में 2 टाइप का रहेगा, एक ऐसा रहेगा एक ऐसा रहेगा। ऐसे वाले में यहाँ पर प्लस कभी नहीं रहेगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, जब भी रहेगा क्या रहेगा, माइनस। नहीं समझ पाए, समझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है अपने को चौथा, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, 4u, 4 8 और 4 से 4 बाहर ले लिया, u² u से u बाहर ले लिया, तो देखो 4 यहाँ से हट गया, यहाँ 1 बचा, तो 1 बाई डिफ़ॉल्ट लिखते नहीं, u² से u बाहर लिया तो u बचा, 4 2 जा 8 होता है, तो 2 बचा, u बाहर, समझ गए। इसको जीरो की इक्वल कर दो, सेपरेट सेपरेट, एक बार ये जीरो की इक्वल करो, एक बार ये 4u इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे, u + 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/0/4, और यहाँ पर u इक्वल टू आ जाएगा -2, तो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू क्या आ गया, -2। देयरफॉर जीरोस कितना हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, गिवन पॉलिनोमियल्स पी इधर मान लेना अपने मन से, समझ गए। पी कितना हो जाएगा, 0 एंड -2। नहीं आया, आ गया कि नहीं, एकदम ऐसे साफ साफ करना, वहाँ काटा पीटी घच करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सादा करो, मार्क्स कटेगा नहीं, समझ गए कि नहीं। नोट करना है। तो इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ कर। अब इसे वेरीफाई कैसे कराएंगे हम, बताओ। वेरीफाई कराने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसके जीरोस तो हो ही गए, कितने कितने जीरोस आए याद है ना। तो हम फिर वेरीफाई कराने के लिए लेट कर लेंगे, अल्फा बराबर कितना, यहाँ से अगर हम मतलब a
एक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे सी कितना है? 0। जो टर्म नहीं रहेगा उसको हम 0 लेंगे। तो ये कितना हो गया? 4। देखो यहाँ पर हम u भी लिख सकते हैं, समझ गए? u लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अपने को तो ए बी चाहिए, चाहे जैसे टीचर लोग ये भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ए बी लिख देते हैं। b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू क्या है? 0। ये आया कि नहीं? अब हम लोग जो अल्फ़ा बीटा निकालेंगे उसको मान लेते हैं, अल्फ़ा कितना निकाला था अभी? 0, 1 निकाला था ना, और बीटा कितना निकाला था? -2। समझ गए? तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? क्या पढ़े थे कल हम? सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 0 -2, ठीक है। यहाँ कितना आया? -2। और अपने को आना कितना चाहिए? -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? बहुत मारूंगा मैं, याद नहीं है? अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस -b/a। समझ गए? अब b कितना है अपने पास? यहाँ देखो कितना है? एक b 8 आएगा, b 8 आएगा ना। b कितना है? 8। तो यहाँ 8 तो है नहीं, और a यहाँ नीचे क्या है? यहाँ पर नीचे 1। तो यहाँ 8 आना चाहिए, तो किसका इंटू करते हैं? समझ गए? तो यहाँ कितना आ जाएगा? -8 बाई कितना आ जाएगा? 4। तो बताओ -b/a हो गया कि नहीं हो गया? b/a वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? 0 इंटू -2, 0 इंटू कुछ भी 0, नहीं समझे? और बाय डिफ़ॉल्ट नीचे हम 4 लिख सकते हैं, तो 0 हो गया अपना c और 4 हो गया a, तो हो गया c/a। ये वेरीफाई हो गया, नहीं समझे? पहले जीरोस निकालो फिर उसे वेरीफाई करो, ठीक। अब सेकंड में से कुछ पूछ लो, नहीं तो हाँ, सेकंड का सेकंड अगर हम देखें तो देखोगे सेकंड में क्या दिया हुआ है। पहले ऊपर जो लिखा रहता है उसको पढ़ो, वही पेपर में आएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का। तो सेकंड का सेकंड है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो पहला दिया है वो सम दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? √2। और अल्फ़ा बीटा कितना दिया है? नहीं समझे? तो बताओ फार्मूला क्या बताया था, याद तो होगा नहीं कुछ? पॉलिनोमियल्स px निकालना बताया था ना मैंने, क्या? अभी तैयार करते जाओ बालक, ये सब तो इजी वाले क्वेश्चन है। अभी हार्ड जब कराऊंगा तो बन नहीं पाएगा, अभी से छोटे छोटे करे रहोगे, टेंशन खत्म रहेगा। क्या है, क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा x² माइनस, यहाँ कितना लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 x, अल्फ़ा बीटा की जगह 1/3। समझ गए? 3 का यहाँ मल्टीपल एलसीएम ले लो। वैसे तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हें ना आए कुछ भी तो यही लिख देना, ठीक है? नहीं तो इसे मॉडिफाई करके लिखना। देखो यहाँ एलसीएम लेना, यहाँ आपके इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। समझ गए? 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा? -√2x + 1/3। ये 3 0 में चला जाता है तो आंसर फाइनल कितना आता है? अरे यहाँ भी 3 का यहाँ भी इंटू होगा, 3 का ना इन दोनों में इंटू होगा, ठीक है? हाँ, ये कितना था? 3√2x + 1। देखो यही आंसर दिया होगा। देखो समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं आया? सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करना है, ईमानदारी से क्वेश्चंस करो बालक तुम लोग। ऐसे किया ही है। अब हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग 10th का 9th का फार्मूला जानते हैं, कुछ आइडेंटिटीज जानते हैं ना पॉलिनोमियल्स का। उससे सवाल आता है बालक, उससे सवाल कैसे आएगा? देखो जैसे मान लो अपने पास ax² है, bx है प्लस c है,
ये एक पॉलिनोमियल्स है, ध्यान से समझना, इससे सवाल आ जाते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये लोग कर नहीं पाते, फुग्गे जैसे बैठे रहते हैं। ठीक है, देखो इधर, बेवकूफ जैसे, अब तो चला गया ना उधर, तुम्हें तो आता नहीं गधो जैसे, इधर देखो। अब जैसे मान लिया कि ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, इसके रूट्स और मतलब जीरोस जो है इसके दिए हैं अल्फा एंड बीटा, इसके ऐसे 2 जीरोस दिए हैं, समझ गए? ये पी एक्स है और जीरोस अल्फा बीटा इसके दिए हुए हैं, गिवन है। अब अपने को बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, पूछेगा क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दूसरा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, लिखते जाओ इसमें, तीसरा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, चौथा लिखते जाओ, ये कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पांचवा 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, छठा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा हो गया, अल्फा माइनस बीटा भी दे देते हैं, सातवां अल्फा माइनस बीटा, आठवां 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर, नाइन्थ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जो तुम्हें समझ में आए सब लिख डालो, समझ गए? हाँ, 9th वाला है, लो ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, वो पगले हो क्या, अल्फा प्लस बीटा तो हम पहले से जानते हैं -b/a होता है, उसको क्यों लिखेंगे, समझ गए? मतलब ऐसे तुम्हें दिया रहेगा अल्फा बीटा ये है, तुम्हें ये सब चीज़ों को वैल्यू बताओ, समझ गए? ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ को कुछ ही आ सकता है, ठीक है। जैसे ऐसे आ जाएगा अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा, और क्या दे दे, जो कहो वो लिख देता हूँ अपने मन से घचपिचिया के, समझ गए? कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है। कब से चालू करेंगे? हाँ, 11 चालू हो चुकी है, मैथ्स की क्लास लग रही है। हाँ, कहाँ? देखो अब मतलब जैसे अगर हम लोग आएंगे तो आप हमें नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा ना, फिर से पढ़ाऊंगा। देखो तो यहाँ पर हो गया, चलो समझ गए ना कॉन्सेप्ट। अब मैं बताऊंगा जो, उसको थोड़ा सा समझना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है मार्केट में, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो कुछ भी लिख कर ऐसे प्लस माइनस दे देगा, कहेगा ये निकालो वो निकालो, ऐसे करो वैसे करो, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है बालक, ठीक है। लिख लो इसको, जब नंबर देगा यहाँ पर तो हम लोग लिख देंगे जैसे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे नंबर दिया रहेगा तो उस नंबर के हिसाब से हम कर लें। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये हम पहले से जानते हैं, समझ गए। मैंने बार बार बताया, इस चैप्टर में ज़्यादा फार्मूले नहीं बताए हैं। एक ये बताया, एक अल्फा इंटू बीटा बताया, और एक कौन सा बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा दिया है तो, समझ गए। बस उसी को कॉन्सेप्ट बना के सवाल चाहे जैसे आए हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा बीटा c/a, ठीक है, ये अपने को पता है। अब कोई भी वैल्यूज निकालना हो गया, जैसे अपने पहले आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कभी ये आ जाए जैसे, तो तुम्हें बस इतना सोचना है कि ये आता कैसे है, ये आता कैसे है, तो हम जानते हैं। और लाना इन्हीं दोनों से है, इन्हीं दोनों से ये लाना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे क्या ये नहीं मिल जाएगा? अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मेरे यहाँ 10th में कि जब इसका स्क्वायर करते हैं ना, ठीक ऐसे करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हो गया, रंग गधे हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं समझ पाए, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं आया। अब बताओ इसकी वैल्यू पता है कि नहीं पता है अपने को? इसकी वैल्यू पता है कि नहीं पता है? इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये 9th में हम लोग पढ़े हैं, सेम 9th का है ये, समझ गए।
कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, बस कॉन्सेप्ट वही है, वो तुम्हें घुमाएगा, ठीक है। तो बताओ अल्फा स्क्वायर, जब पेपर हार्ड बनता है ना, जैसे बच्चे को फंसाना रहता है, तो यहाँ इसको भी बदल देते हैं। वो क्या करते हैं, बी को यहाँ कर देंगे, ए को यहाँ कर देंगे, समझ गए कि नहीं, या सी को इधर, ये सब बच्चा एकदम देखता नहीं है, बच्चा देखेगा नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई यही लिखता है वो, नहीं आया समझ में। जो उन्हें फंसाना रहेगा ना, कभी कभी इसको भी चेंज कर देते हैं वो, इसको चेंज कर देंगे तो झटके में तो यही सोचता है ये इसका फार्मूला अपने को पहले से पता है, माइनस बी बाई ए और माइनस बी बाई ए, गलत हो गया। नहीं समझे, समझ नहीं पा रहे हो क्या? देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ऐसे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए दे दें, यहाँ तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए, बताओ कितना होगा? बहुत हंस रहा है, बताओ नहीं बहुत मारूंगा, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? हाँ अरे माइनस सी बाई बी, नहीं समझे, ये बी की जगह ये हो गया माइनस सी बाई बी होगा। लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे क्या एक सोचते बहुत ईजी आ गया, भाग कैसे माइनस बी बाई ए ऑब्जेक्टिव टिक कर दिया, नहीं समझ पाए, और वही गलत हो जाता है। तो इसका आंसर कितना है? माइनस सी बाई बी। अल्फा बीटा कितना आएगा? ये बाई ये, समझ गए कि नहीं? आया कि नहीं आया? तो ये कभी चेंज हो जाए, कभी यहाँ माइनस लग जाता है, कभी यहाँ प्लस लग जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है करने का, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? हो गया ना? देखो अब जैसे यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस, अरे हो गया ना, हो तो गया, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई इसकी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ अल्फा प्लस, अब देखो क्वेश्चन जब हार्ड बनता है ना, तो मतलब ऑप्शन में ऐसे ही देगा, वो जानता है तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी जो जैसे फिजिक्स का जैसे पेपर आया 12th का, तो ऐसे उल्टे सीधे दिया, अब कहेगा इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ नंबर नहीं दिया, नंबर नहीं देने से तुम ऐसे ही फंस गए, नहीं समझे? नंबर नहीं देने से तुम कैसे फंस गए कि यहाँ नंबर अगर नहीं दिया तो तुम, आधा बच्चों को पहले से जानता है कि अलजेब्रा ही नहीं आती है, नहीं समझ पाए, ABCD सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं वो। तो अब ABCD ही रखना है तुम्हें यहाँ पर, जिसने ABCD का रखना और जोड़ना घटाना सीख लिया ना, उसे सॉल्व नंबर वाला तो कर ही लेगा। नंबर वाले में क्या रहेगा, यहाँ जैसे 4/2 आ गया तो -2 आ जाएगा, -2 ईजिली यहाँ रख देंगे, वो तो ईजी है। लेकिन जब ये आ जाता है तो हो जाता है कन्फ्यूजन, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे? सी बाई ए। अब इसके बाद बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया है 4, कि मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब बच्चा सोच रहा है कि क्या करें। अब इसको होल स्क्वायर होगा तो माइनस का पहले तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, एकदम सिंपल सादा लिखो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2a बाई 2c बाई ए। अब हम देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो मतलब एलसीएम कितना आया? ए स्क्वायर। अरे एलसीएम कितना आया? ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर में ये चला जाएगा, तो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और ए से ए स्क्वायर कैंसिल, ए का यहाँ इंटू -2ac, बस खत्म, यही आंसर है। अब नहीं सॉल्व हो सकता, अब सॉल्व ही नहीं होगा, नहीं समझ पाए। या तो ऑप्शन में तुम्हें ये दिया रहेगा या फिर तुम्हें ये दिया रहेगा, नहीं समझ पाए। अल्फ़ाबेट में अगर आए तो पेपर हार्ड ऐसा बच्चों को लगता है, क्योंकि उन्हें अलजेब्रा नहीं आ पाता सही से, नहीं समझ पाए। तो ऐसे थोड़ा सोचना है, ये नहीं कि एनसीईआरटी का ही आएगा, एकदम ऐसा नहीं है बालक, कुछ भी आ जाएगा। आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? लिखना है क्या? नहीं लिखना है ना? कर लोगे ना? तो मतलब हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल रही है कि नहीं? आ गया समझ में कंसेप्ट? मतलब जो भी वैल्यू अपने को निकालनी रहेगी, दोनों इसी फॉर्म में लाएंगे, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा के ही फॉर्म में लाएंगे। अब जैसे अपने को पूछा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, किसकी? अल्फा माइनस बीटा की। अब बच्चा सोचता है कि इससे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे बताएं। तो बहुत से बच्चे होशियार हैं, वो कैसे करते हैं, देखो इसकी ये सोचते हैं ना, बच्चे ये सोचते हैं कि ये अल्फ़ा की वैल्यू, जैसे ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये आया है, अल्फ़ा बीटा ये आया है, जैसे वो सोच रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो अल्फ़ा माइनस बीटा ए माइनस बीटा, अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, वो सोच रहा था, इसीलिए मैंने बताया। देखो अब ये जो है, देखो ये यहाँ से इधर से करके इधर ये रखेंगे ना, बालक तुम रखना,
पूरा का पूरा यही फिर से मिल जाएगा। तुम नहीं समझे? अगर इसको यहाँ रख के सॉल्व करोगे ना, यही फिर से मिलेगा बीटा स्क्वायर का फॉर्म। हाँ, फिर तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एक लाइन में हो जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब बहुत से नहीं होते हैं, ये वो भी सोच रहा है तो मैं बताता हूँ क्या है। देखो देखो ध्यान से सुनना। जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया 3x, यहाँ पर आ गया 2। ध्यान से समझना, एकदम बहुत स्टैंडर्ड चीज़ बता रहा हूँ। देखो f(x) ये है। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला हमने -3, अल्फ़ा बीटा निकाला क्या हमने 2। समझ गए बालक? अब तुम्हें अगर कुछ पूछ रहा है तो तुम अगर ये सॉल्व हो रहा है न, तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे 2 1 जा 2, 2 1 3, क्या बोला नहीं समझ पाए। देखो इसे सॉल्व करो, 2 1 जा 2, अभी बहुत मारूंगा मैं तुम्हें, अड़च रहे हो, 10th है कैसे भी पेपर में बन के आएगा और वहाँ टाइम ही नहीं बचता है। 2 1 जा 2 तो मतलब 2 1 + 3 हो जाएगा 2x + x + 2। अब इन दोनों में x कॉमन ले लो, x + 2 और +1 और यहाँ x + 2 और x + 2 ऐसे हो जाएगा x + 1। आया कि नहीं? ये फैक्टर आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, क्या क्या x की वैल्यू आएगी बताओ? एक x की वैल्यू आई -1 और एक x की वैल्यू आई -2। आया? अब तुम्हें ये पंचायत करने की ज़रूरत है ही नहीं, नहीं समझ पाए? तुमसे पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मतलब एक हो गया अल्फ़ा और एक क्या हो गया बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करेंगे तो -1 -2 कितना आ गया -3। अगर ऐसा सवाल आ गया, कभी तुमसे पूछे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, तो पहले ये देखा करो क्या ये इक्वेशंस में फैक्टर सॉल्व हो रहा है। अगर तुम्हें फैक्टर सॉल्व होने तो बहुत ईजी सवाल हो गया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक अल्फ़ा निकालना है, एक बीटा निकालना है और यहाँ अल्फ़ा रख देंगे, यहाँ बीटा रख देंगे, ख़त्म कहानी। नहीं समझे? इसका फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं समझे? कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चा भटकता कब है? अभी दूसरे भी सवाल आएंगे। ये आ गया कि नहीं समझ में? ये आ गया ना कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, कॉन्सेप्ट समझो। फिर देखा उधर है, देखो -1 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 और यहाँ -8, कितना आ गया? डायरेक्ट आ गया। समझ गए कि नहीं? लेकिन बालक हर बार ये फैक्टर बनता नहीं है, यही तो सबसे बड़ा गेम है। समझ गए? हर बार ये फैक्टर बनता नहीं है। जब ऐसा आ जाएगा, जैसे अभी इसमें अल्फ़ा, जैसे जो अभी दिया था इसी में अल्फ़ा माइनस बीटा पूछता, अल्फ़ा निकाल दिया, बीटा निकाल दिया और यहाँ एक अल्फ़ा रख देते, यहाँ एक बीटा, दोनों माइनस हो जाता है कि नहीं? एकदम इजी हो जाता। लेकिन बालक अब ऐसा सवाल जैसे ये दे दे, जैसे ये दिया हुआ है, तो इसमें तो अपने को पता नहीं फैक्टर होगा, तो तुम्हें मजबूरी में लगाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे तुम्हें ऐसे दे दे px, कितने बच्चे तो पागल हो जाते हैं जो ज़्यादा दिमाग लगाए, 2x + 2 दे दिया, होगा ही नहीं फैक्टर, करते रहो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं समझ पाए? होगा ही नहीं इसमें। अब इसमें तुम्हें निकालना ही पड़ेगा क्या? अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा है, अल्फ़ा निकलेगा ही नहीं इसमें, अकेले फैक्टर होगा ही नहीं। नहीं समझो मेरा कॉन्सेप्ट? अब तुम्हें फार्मूले लगाकर ही निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? अब इसका फार्मूला क्या होगा? देखो बहुत ईजी, इसका होल स्क्वायर करो। मान लो अल्फ़ा माइनस बीटा का पूछा है अपने को वैल्यू कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करो। होल स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस -2 अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू बताओ अपने को पता है कि नहीं है? और इसकी वैल्यू अभी निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था ना? तो क्या वहाँ इतना सोचने का टाइम है? नहीं है। देखो बहुत स्टाइल से कर देंगे इसको। 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ प्लस कर दो और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दो। ये प्लस माइनस ये कितना हो गया बताओ? कितना हुआ? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और कितना हुआ? 4 अल्फ़ा बीटा। नहीं आया। अब अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रखेंगे? c/a, और नहीं अल्फ़ा बीटा की जगह हाँ c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b/a आंसर इसका। लेकिन अब स्क्वायर है, उधर ले जाओगे रूट लगेगा। क्या लगेगा? रूट। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बस तुम्हें सोचना है, कर देना है। समझ गए? तुम सोचोगे तुम्हारे मनपसंद सवाल है, मनपसंद सवाल 10% ऐसा ही आ रहा है पेपर में, इधर उधर से घुमाकर दे ही रहा है। समझ गए? वही 10% जो करेगा वही 30 मार्क का बनेगा, नहीं तो कहानी खत्म। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? कुछ आया कि नहीं समझ में? समझ गए ना? तो देखो हटाएं इसको, लिखोगे? लिखो लिखो जल्दी, समझने की कोशिश करो, क्योंकि सीबीएसई पढ़ रहे हो। अगर ऐसा करना है तो एमपी बोर्ड करवा लो, एकदम सिंपल सादा सवाल, उसमें बस अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। नहीं समझ पाए? अल्फा इंटू बीटा ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। हाँ बुक की ज़रूरत है, बस बुक से आएगा। बुक में दूसरा सवाल नहीं दिया तो नहीं आया। आया ये समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो देखो जैसे अब हम लोग और कुछ करते हैं, माइनस का निकालना आ गया। अब कितने बच्चों को करते करते याद हो जाता है कि जैसे अल्फा माइनस बीटा रूट में होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। समझ गए? टीचर उचर सबको याद रहता है, उतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं, देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे करेंगे, हो गया खत्म। ठीक है, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, जैसे अपने पास आ जाता अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पूछता, ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट यहीं रख देंगे। ये अल्फा प्लस बीटा पहले से पता है, ये रख देंगे, खत्म। लेकिन सवाल अगर ऐसे आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, तब तो रख नहीं सकते। तो बताओ क्या करेंगे? और ये अभी अल्फा माइनस बीटा निकाला था ना, कितना निकाला था? अल्फा माइनस बीटा कितना निकाला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ पावर 3। समझ गए कि नहीं? अब ये रूट को क्या कहते हैं, मैंने कई बार बताया, रूट मतलब क्या? हाँ, पावर 1/2। तो मतलब इसकी पावर कितनी हो गई? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ हो गया 3/2। समझ गए कि नहीं? तो तुम्हें कुछ करना नहीं, इसको सॉल्व कर लेना है। ये पक्का वो लोग सवाल मोस्टली ऐसा देते हैं कि ये जो भी सॉल्व करोगे ना वो किसी का स्क्वायर आएगा। मतलब जैसे 4 आ गया, पूरे सॉल्व करने 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ऐसा सेट करके वो देंगे। आया समझ में? नहीं समझे? तो मतलब हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, एक एक लाइन में। और यही सब जो मेंस में ऐसे सवाल आ जाते हैं, अभी उठा के देखोगे ना, हर साल मेंस में 9th 10th से 2-2 3-3 सवाल पूछता है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि बेसिक ही नहीं क्लियर करेंगे कहाँ से। देखो अब ये सब आगे करें। देखो जैसे हम लोग करते हैं, अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ दिया, तो क्या लगाएंगे इसमें? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बताओ क्या लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। बताओ अल्फा माइनस बीटा फार्मूला पता है कि नहीं अपने को? क्या लिखेंगे? रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बोलो, हो गया तैयार? समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं है वाला, बहुत ईजी है पढ़ाई, तो बहुत ईजी है, बच्चे बस करते नहीं हैं। बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या क्या पूछ देगा, कुछ नहीं पूछेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बच्चे क्या है 10th में पहुंच जाते हैं, 9th सही से पढ़ते नहीं, फिर 9th में ऐसा पढ़ाया जाता है, फिर जब टीचर बताता है तो कहते हैं पता नहीं क्या क्या फार्मूला लगा दे रहे हैं, नहीं समझ पाए, क्योंकि है वही चीज़। समझे? तो चलो और कुछ करते हैं हम लोग। जैसे अब आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, देखो ये आ गया। अब इसके 2 फार्मूले होते हैं वाला, कितने? 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। समझ गए? ये होगा। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? इसकी वैल्यू निकालना सीखे हैं, वैसे निकाल लेंगे, लेकिन ये सड़ा मेथड है। दूसरा देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये भी मैंने 9th में पढ़ाया है। 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये एक लाइन में हो जाएगा। देखो इसका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए। खत्म, नंबर दिया रहेगा। नहीं आया? आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ, यहाँ नंबर रहेगा ना बालक, नंबर रहेगा। समझ नहीं पा रहे हो क्या? अरे जैसे यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा ना -4/3। नहीं आया? तो नंबर यहाँ रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। नहीं आया क्या? समझ गए ना? बताओ ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इससे भी कर लेंगे। अब बच्चे की क्या कन्फ्यूजन है, बच्चों को याद रहता है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ जानते हो? ए प्लस बी को होल क्यूब से। कभी भूल जाओ तो याद रखो,
किससे? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको इधर कर दिया बस। देखो इसको कहाँ कर दिया? इधर। तो बन गया क्या? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा को होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। खत्म। नहीं आया? नहीं समझे क्या? समझ गए ने? बहुत ईजी है। अब बताओ अल्फा माइनस बीटा का अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आया तो क्या करेंगे? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आया तो क्या करेंगे? क्या लिख करेंगे? अल्फा माइनस बीटा एक ऐसा होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इसकी वैल्यू लिखो। इसकी वैल्यू याद है कि नहीं? इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो ना। अरे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो मतलब ये इधर आ जाएगा तो कितना बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझे? अब यहाँ अगर रख दोगे और इसकी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख दोगे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। खत्म। नहीं आया? सब की वैल्यू रख दोगे और नंबर रखोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं? तो अब दूसरा फार्मूला क्या है अपने पास? अभी जो बताया था दूसरा क्या है? यहाँ लिखो, बताओ जल्दी। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा का। बस खत्म। अब तुम्हें इसमें अगर डाउट, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पहले से पता है तुम्हें। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे? वही रूट वाला। नहीं आया? अगर तुम्हें ये डाउट होने लगे ये गलत लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, तो तुम्हें क्या आइडेंटिटी जितनी है 9th की ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बालक। वो याद नहीं रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो अच्छे वाले सवाल हैं वो तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे वाले जो सवाल हैं वो तुम कर नहीं पाओगे बालक। ये वाली जो 9th में पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिटी सब पढ़ाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। समझ गए कि नहीं? 10th के लिए वही तुम्हें अच्छा मार्क्स दिलवाएगा अगर तुम करना चाहते हो। तो नहीं तो फिर तो कहानी खत्म ही है। प्रीमियम तो लेगा कुछ और। देखो अब इधर यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब कितना होता है? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। प्रीमियम सोच रहा है मैं तो मैथ्स तो लूँगा नहीं, मुझे क्या टेंशन है। देखो देखो अब ये माइनस है, ये माइनस है, ये इधर आ जाएगा तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं है, थोड़ा सा करोगे तो सब बनने लगेगा। आया कि नहीं? आ गया ना? अब कुछ भी दे दे बालक, देखो क्यूब हो गया, अरे 4 दे दे, 8 दे दे, कुछ भी दे दे, उसमें जो लिखे हो उसमें बढ़ा लो। अल्फा 4 माइनस बीटा 4, अल्फा 8 माइनस बीटा 8, जैसे ऐसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देंगे। नहीं आया? देखो इसको हम क्या लिख, देखो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अरे रूट फुट क्या लिखेंगे? पगले हो क्या? अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ये भी 9th में था, पता है? ये भी 9th में था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ क्या लिख देंगे? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसकी जगह क्या अभी बताया था? याद करो, कोई भुला जाते हो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हम रख देंगे। और बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पहले से पता है, अल्फा माइनस बीटा जानते हो तुम? नहीं आया? कुछ है नहीं वाला। तुम जितना सोचोगे उतना दिमाग बढ़ेगा। लेकिन देखो अच्छा वाला सवाल, इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब बता दो दिमाग लगा के क्या बनेगा। यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब लगा दिमाग, बताओ यहाँ पे प्लस करने पे क्या होगा? बता दो आज वाला, बता दो। किसका? अरे अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? आप वही वैल्यू रख दो सेम। है वैल्यू रख दे सीधा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ नहीं पाए? समझ नहीं पाए? देखो
ये मान लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मान लो ये ए है और ये क्या है बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, समझ गए। तो ए की जगह क्या है ये, बी की जगह ये, खत्म। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं पहले से, क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, रख देंगे। अरे नहीं आया, आ गया। तुम कितना सोच सकते हो, समझ गए कि नहीं, यही मैं नहीं समझ रहा है, बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट, तुम कुछ भी लिख दो बालक। अब ऐसा भी नहीं, लेकिन एक बात याद रखना जो मैंने बताया कि अगर ये क्वाड्रेटिक दिया है, अगर वो सॉल्व हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, तो तुम फैक्टर करके डायरेक्ट यहाँ अल्फा बीटा रख देंगे, ये पंचायत करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, आ गया ना, इतनी पंचायत अपने को नहीं करनी है, लेकिन जब ये फैक्टर नहीं होगा तब ये करना ही है। आया कि नहीं, नहीं आया, आ गया ना। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं बालक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अपॉन फपॉन वाले सब उड़ा देंगे। देखो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर करो, कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, बीटा माइनस अल्फा क्या लिखेंगे बताओ, बीटा माइनस अल्फा क्या लिखेंगे, रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अरे नहीं आया, अरे कुछ नहीं है, नहीं आया, आ गया। देखो 1 बाई अल्फा स्क्वायर आ गया, 1 बाई बीटा स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे, बीटा इधर अल्फा इधर, तो लिखेंगे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी है, माइनस बी लगा देंगे, फिर से वो हो जाएगा। ये तो वैल्यू सेट हो गई ना। यहाँ लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा और यहाँ लिखेंगे क्या, बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिख दूँ क्या मैं नाइन्थ का, नाइन्थ की जितनी आइडेंटिटी लिखे हो ना उसको लिख लो एक जगह। कई बार हम लोग लिखे ना 2-3 बार, उसको एक जगह लिखो। अरे समझ नहीं पाए क्या, हाँ लिखा हुआ है ना, हाँ वही तो, ये समझ गए। अल्फा माइनस बीटा की जगह बीटा माइनस अल्फा की जगह फिर से लिख देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ कर लेंगे ना ऐसे सवाल। अब ये हो गया, अब एक कर लेंगे ना ऐसे सब। अब एक इस टाइप का आएगा कि जैसे सवाल यही रहता, एक एक करके दिखा देता हूं मैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यहाँ आया, ऐसे px है। ये तो बहुत इजी है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे अपने को पूछा 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऐसे अपने से पूछ दिया। अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं, ये दिया है, ये पूछा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस अपॉन अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब यहाँ आप जानते ही क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए माइनस 2/1, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा कितना होगा, सी बाई ए 3। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस 2 का होल क्यूब। अल्फ़ा बीटा कितना है 3, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2, अल्फ़ा बीटा 3। अरे आया कि नहीं आया, सॉल्व कर देंगे एकदम सिंपल सादा। नहीं कर पाएंगे प्रियम, कर लेंगे। हाँ देखो, ये वीडियो सीडियो के भरोसे मत रहा करो, हो सकता है रिकॉर्डिंग ना हो रहा हो, समझ गए कि नहीं, बहुत बार ऐसा भी होता है। बालक थोड़ा समझने की कोशिश करा करो, समझ गए। देखो हाँ हाँ अभी तो हो रहा है, ऐसे ही डालूंगा ना, और कैसे डालूंगा। देखो
नहीं नहीं, सब लोग एडिट करके डाल रहे, मैं एडिट थोड़ी नहीं करूँगा। देखो मेरे पास इतना टाइम है। -8, देखो ये हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18। अरे नहीं समझे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 या 9 9 2 जा 18। यहाँ पर -8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9। ये आया कितना आया 10/9। हाँ 27 होगा ना, 27 और यहाँ पे कितना हो गया 27। ये आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? नहीं आया बाबा? आ गया? आया कि नहीं? अब देखो एक टाइप का ऐसा सवाल आता है जो लोग कर नहीं पाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पी एक्स, कितना लिख दें बताओ? कोई इक्वेशन बोलो, लिख देते हैं। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो वाले कबड़िए एकदम बोलो ना। x² + 9x और 2 लिख दो। चलो ठीक है, माइनस लगा दे, माइनस लगा देते, माइनस माइनस लगा के बोलो, अच्छा लगे थोड़ा। देखो प्लस प्लस लिखते हो, आ गया समझ में कि नहीं? जैसे ये चीज हो गई। अब पूछ दे फाइंड पॉलिनोमियल्स विथ जीरोस, जिसके साथ जीरोस कितने हों, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मान लो α² + 1 और β² + 1, इसके जीरोस ये हैं। ऐसा पॉलिनोमियल्स अपने को निकालना है जिसके जीरोस क्या हैं। ये आया कि नहीं? मैं क्या बोला? अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो तुम ऐसा पॉलिनोमियल्स निकालो जिसके जीरोस ये हैं। नहीं आया? एक नया पॉलिनोमियल्स बनाओ जिसके जीरोस क्या हैं, ये हैं। नहीं समझ पाए क्या? समझे? समझ गए ना? तो अब बालक करना कुछ नहीं है, लिखते हैं एकदम गजब का, भी सट से उड़ा देंगे। देखो ध्यान से देखो बाबा, देखो तो होता क्या है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है हम लोग पहले जानते हैं। पॉलिनोमियल देखो, वहाँ px दे दिया, px कभी मत लिखो, gx लिखो। क्या लिखो? gx लिखो। यहाँ लिख दो x², क्या लिख दो? माइनस सम ऑफ जीरोस। क्या होता है हिंदी में लिखो, क्या लिखो? सम ऑफ जीरोस। नहीं समझ पाए? x प्लस, हमने यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिखा पता है, जानते हो? क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा ये सब दिया है, तुम घबरा जाओगे। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? अगर मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a ये वही रख दूंगा, वही आ जाएगा फिर से। अरे नहीं समझे? इसलिए ये लिखा मैंने। आया सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला मैंने तुम्हें बताया था कि जब अल्फा बीटा अपने को दिया हो तब हम ये लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ क्या था? मुँह है मारूंगा फिर। हाँ नाच रहे हो तुम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नहीं आया? आया कि नहीं? देखो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? ये धन ये लिखेंगे कि नहीं? अरे ये धन ये, तो मतलब α² + β² + 1 कितना हो गया 2। अरे नहीं आया क्या? और यहाँ लिखूंगा x और लिखूंगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इन दोनों का इंटू का। पता नहीं क्या बच्चे पढ़ते, इतना इजी तो है, अब क्या लोगे इसमें? नहीं आया? आ गया कि नहीं? अब देखो सुनो, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। बताओ इसकी जगह वैल्यू जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या लिखेंगे? वहाँ पर ये नहीं पूछेगा तुमने कैसे लिख दिया, तुम्हें बस लिखना है। ठीक है? क्या आएगा इसकी जगह? बड़का ब्रैकेट लगा देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α + 2। खत्म। नहीं आया? इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं। वो प्रियम सोच रहा है कहाँ जानते हैं? बताओ इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? आज बता दो मुंह खोल के। निकालना पड़ेगा, ब्रह्म मास्टर लग रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है?
-9। अरे अल्फा बीटा उसके रूट्स, मतलब देखो यहाँ पर मैंने रूट्स लिख दिया, जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। इसमें आगे जाके क्वाड्रेटिक में इसको रूट्स भी कहते हैं, ठीक है, जीरोस होते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बाबा, क्या निकाल लेंगे प्रियम? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस 9/1 बराबर 9। -9 आया कि नहीं आया? नहीं आया? बताओ अल्फा बीटा कितना निकालेंगे? c बाई ए मतलब -2। अब यहाँ रख देंगे कि नहीं? आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब यहाँ पर इन दोनों को इंटू करते हैं। इंटू करोगे कितना आएगा बताओ? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1। समझ गए? नहीं आया? इसकी वैल्यू तुम जानते ही हो। अरे अभी देखा लेटेस्ट में, नहीं आया? वही उठा के वहाँ रखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ठीक है। देखो देखो कितना आएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखे हुए? -9 का स्क्वायर कितना होगा? 18 होगा -9 का स्क्वायर। 81 कितना आएगा? माइनस नहीं प्लस, माइनस का -9 यहाँ रखोगे, -9 का स्क्वायर। समझ में नहीं रहा? क्या लिख दूँ? क्या लिखना है? क्या यहाँ जगह नहीं बची? नहीं लिख देता? आ गया ना? लिखना है क्या? लिख देते हैं। वो लोग कह रहे हैं मन ही मन लिख दो, अब लिख रहे हो तो देखो। तो यहाँ हो जाएगा कितना? x² माइनस -9 का होल स्क्वायर -2 प्लस 2। समझ गए? x यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह कितना रखेंगे? -2 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह यही रख दें। समझ गए? -9 का स्क्वायर। वहाँ इतना टीचर देखती नहीं, तुम्हें तो डायरेक्ट उससे आंसर से मतलब रहेगा, बस ये स्टेप करके दिखा देना है। ये थोड़ी देखे कि -2 रखे हो 4 रखे हो, नहीं समझ पाए। लास्ट में उसका आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है फाइनल वही है। देखो -9 का स्क्वायर और क्या लिखेंगे? -2 प्लस 4 प्लस 1। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे? अब बताओ क्या होगा? यहीं लिखते हैं। कितना होगा? x² घपली बाजी कर रहे थे, माइनस बाद में करेंगे। यहाँ 81 प्लस कितना रहेगा? 4 प्लस 2 x प्लस यहाँ कितना लिखेंगे? -2 का स्क्वायर 4 और 9 का 81 और यहाँ पर 5 मतलब 86 और 4 90। देख लो एक बार। हाँ 90। तो यहाँ 90 लिख दो। ये अरे अभी है। चलो इसको भी करो। कितना आ रहा है? 87x प्लस 90। ये उत्तराधिकारी हो गया। नहीं आया? एक इस टाइप का सवाल आता है, नहीं समझ पाए? अल्फा बीटा रूट दिया रहेगा, कहेगा बताओ नीचे एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके रूट्स ये है। नहीं समझ पाए? आया? बस इससे ज़्यादा सवाल आता नहीं बालक। क्यों? पॉलिनोमियल से कहाँ आता है इससे ज़्यादा सवाल? कुछ नहीं आता है। बस ये आता है, एक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला आता है, एक ऐसे पॉलिनोमियल्स बनाना आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? कुछ पूछना मत पूछ लो। ये तो मैंने हार्ड वाला बता दिया, वैसे वो तो कुछ भी दे देता है। एक ऐसा भी आ जाता है, वो तो क्वाड्रेटिक में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाने दो, ये नहीं बताएंगे यहाँ पर। बता दें? अच्छा बता देते हैं। नहीं बता देता हूँ, रुको तो। ये जितना पढ़े रहोगे ना चौथे चैप्टर उतना इजी रहेगा। चौथा चैप्टर ऐसे उड़ा देंगे, आधा यही है। समझ गए कि नहीं? आधा यही है। अब देखो हम लोग ऐसा करते हैं, अभी टाइम बचा है ना, तो क्या करेंगे? देखो सुनो तो, एक रूट से दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरोस दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है।
समझ गए? जैसे ऐसे दे देगा, ध्यान से सुनो, पी एक्स ऐसे देगा, पी एक्स इक्वल टू, प्रिया बुकवा में नहीं दिया क्या, पलट से पगले हो क्या? देखो 2x² प्लस bx प्लस c दे दिया, मान लो, ठीक है? ठीक है? ठीक है। हाँ, हाँ ना, ठीक है। समझ गए? अब यहाँ पर, यहाँ कुछ और दे देते हैं, अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे दे दिया एक रूट से दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है? हाँ, एक रूट से दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बताना, रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे हो ने? हाँ, उल्टा। उल्टा। एक अगर अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/अल्फा। तो कहेगा सी की वैल्यू बताओ। क्या कहेगा? सी की वैल्यू बताओ। समझ गए? ये दो रूट्स दिया रहेगा, सी की वैल्यू बताना रहेगा। तो हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं, जीरोस। जीरोस क्या है? जीरोस। इसमें जीरोस लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वहाँ रूट लिखेंगे, ठीक है? जीरो c/a होता है, c/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c/2। अल्फा अल्फा कट गया, 2 इधर, तो c इक्वल टू कितना आ गया? 2। नहीं समझे? हो गया पता? आ गया? एक ऐसा आता है वेवनो वाला, या अगर बहुत हार्ड बनेगा तब ऐसे आता है, एक जीरो दूसरे का 2 टाइम्स से 1 मोर साइन। नहीं समझे? 1 मतलब वर्ड प्रॉब्लम में भिड़ा भिड़ा कर तुम्हें ऐसे दे देगा। ये 4th चैप्टर में आता है, वो है कि नहीं? तो इस तरीके से रहता है। कोई एकदम बहुत एकदम बेकार है, मतलब ये सब चीज़ें मतलब बहुत ईजी हैं, लग नहीं रहा एकदम ईजी हैं, है कि नहीं? अब अगर लेकिन बालक फिर इसके बाद तुम्हें ये कहता है कि अल्फा की वैल्यू निकालो। क्या कहता है? अल्फा की वैल्यू निकालो। तब सी यहाँ रखना पड़ता है, और रख के फिर ये जब अल्फा की वैल्यू वो पूछता है ना, ध्यान देना, जब कभी अल्फा की वैल्यू पूछे ना, तो जो यहाँ पर ये निकलता है ना सी, अगर हम यहाँ रखेंगे ना, तो ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स बनेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। वो फैक्टराइजेशन से पक्का सॉल्व होगा। किससे? फैक्टराइजेशन से पक्का सॉल्व होगा, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। अभी फ़िलहाल हो नहीं रहा है यहाँ 2 रखने पर, क्योंकि अपने मन से लिया था, इसलिए मैं मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नहीं आया? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू निकलने के बाद भी वो पूछता है कि बताओ उसके जीरोस कितने हैं, देन फाइंड जीरोस। नहीं समझ पाए? पहले लिखता है फाइंड करो सी की वैल्यू, ये रेसिप्रोकल है, फिर उसके जीरोस निकालो। तो ये सी की वैल्यू यहाँ रख के इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे। ये नहीं होगा फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि मैंने अपने मन से दिया है ना, तो नहीं हो रहा है। यहाँ माइनस होता तो हो जाता, ठीक है? इसलिए नहीं समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो बस सवाल ऐसे आता है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा सवाल पक्का कर ही लोगे। नहीं तो फिर वही है कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जब 10 बहाने तो 10 बहाने ही है कि नहीं? बहाने तो चलते रहते।